नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों और हमारे रंगमंच से जुड़े आप लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं। बीच में एक फ़ोन आ गया था, सॉरी। मैं एक छोटी सी सूचना देने के लिए लाइव आया हूँ मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पेज पर। हाँ, वंश जाम्बाल नमस्कार। और शायद कुछ दो एक लोग जुड़े, या हो सकता है आप लोग जो सुन रहे हैं उसको शेयर करें। बहुत ही खुशी की बात है और मेरा एक सपना भी बहुत पुराना जो पूरा हो रहा है। 2011 में 17 जून को मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई थी, 2011। और पिछले लगभग 1 वर्ष 10 माह हो गए हैं पूरे मुझे निदेशक का पदभार संभाले हुए नाट्य विद्यालय का। तो इसमें हमने कुछ अपनी तरफ से स्कूल में जो अच्छे काम चल रहे थे उसको, पहले से जो चल रहे थे उसको रखते हुए कुछ नए योजनाएं शुरू की हैं, जिससे प्रदेश स्तर की योजनाएं नाट्य विद्यालय पहुँचे और रंगकर्मी जो हैं प्रदेश भर में, और हर जगह के रंगकर्मी जो चुने हुए हैं, हर अंचल के रंगकर्मी, उन तक हम सीधे पहुँचें और नाट्य विद्यालय एक सक्रिय योगदान दे सके उनके रंगकर्मी में भी। क्योंकि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का काम चीज़ों को आगे बढ़ाना भी है इस तरह से। तो हमने पिछले साल थोड़ी सी कोशिश की थी और 3 छोटी छोटी कार्यशालाएं बाल रंगमंच के ऊपर भोपाल में पिछले साल की थी। हमें बहुत खुशी है कि इस साल मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय 5 बाल रंगमंच की कार्यशालाएं पूरे मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर करेगा। इसके लिए जगहों का चयन भी हो चुका है और ग्रुप्स का भी चयन हो चुका है जो इसको करेंगे। हमने इसको भोपाल के बाहर थोड़ा डीपोलराइजेशन करने की, विकेंद्रीकरण करने की कोशिश की है कि भोपाल से हम चलें थोड़ा बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, अलग अलग अंचलों तक, और वहाँ के रंगकर्मियों से सीधा सक्रिय योग बनाएं। बाल रंगमंच एक ऐसा क्षेत्र है जो भविष्य के रंगमंच की पीढ़ी को तैयार करेगा। बाल रंगमंच एक ऐसा विषय है जो बहुत जल्दी शिक्षा में एक तरह से शामिल हो ही गया है और प्रॉपर ढंग से हो जाएगा जब सरकार इसकी घोषणा कर देगी। जैसे अब यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में नाटक के टीचर रखे जा रहे हैं, स्कूलों में नाटक के टीचर रखे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बाल रंगमंच भी एक पाठ्यक्रम के रूप में अभी नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद, कभी भी वो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो समाज की ज़रूरत है बाल रंगमंच। और बच्चे जितना अच्छा काम करते हैं उतना बड़े नहीं कर पाते, और बड़ों के साथ काम करना थोड़ा आसान है, क्योंकि कल्पनाशीलता के मामले में बच्चे, और इंस्टिंक्ट और मोटिवेशन और स्पॉन्टेनिटी के मामले में बच्चे बहुत आगे होते हैं बड़ों से। तो बाल रंगमंच को विकसित करना, उसे पुष्पित पल्लवित करना मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का एक पुनीत कर्तव्य है, और हमें बहुत खुशी है कि हम प्रदेश में 5 जगहों पर इसको शुरू करेंगे। इसके साथ ही हम अपना विस्तार कार्यक्रम, एक्सटेंशन प्रोग्राम मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का शुरू कर रहे हैं पहली बार। और इसके तहत हमने मध्य प्रदेश के जो 4 मुख्य अंचल हैं, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड और निमाड़, इसमें से चयन किया है। और ये प्रस्तुति परक कार्यशालाएं होंगी जिसमें ट्रेनिंग भी होगी और प्रोडक्शन भी होगा। इसका पूरा नाटक का आर्थिक पक्ष में सहयोग पूरा नाट्य विद्यालय का रहेगा। इसके अलावा हम नाट्य विद्यालय के कुछ पूर्व स्नातकों को सैटेलाइट डिज़ाइन, मेकअप, म्यूज़िक के काम के लिए भी अंतिम जो रिहर्सल के दिन होंगे, जब नाटक के शो नज़दीक आ जाएंगे, तब जोड़ेंगे, और उनको भी इस वर्कशॉप से सीधा हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो नाट्य विद्यालय के पूर्व स्नातक, प्रदेश के रंगकर्मी, अलग अलग अंचलों के लोग सीधे इस एक्सटेंशन प्रोग्राम से, इस विस्तार कार्यक्रम से नाट्य विद्यालय के जुड़ जाएंगे, और नाट्य विद्यालय अपने आप को अब एक फैला रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। तो आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, आप सबका, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, छोटों का स्नेह चाहिए, आदर चाहिए, शुभकामनाएं अपने समकालीनों की भी चाहिए, सब चाहिए, वरिष्ठ कनिष्ठ सबका चाहिए। तब जाके ये बाल रंगमंच और एक्सटेंशन प्रोग्राम
सफलतापूर्वक होगा। ये कार्यक्रम कोरोना संकट समाप्त होने के तुरंत बाद जैसे ही सरकार के निर्देश जारी होंगे और संस्कृति विभाग के, ये कार्यक्रम दोनों शुरू करेंगे हम नाट्य विद्यालय की ओर से। और उसमें एक पहल ये भी है कि मालवा वाला मालवी में प्रोडक्शन करेगा, निमाड़ वाला निमाड़ी में, बघेलखंड वाला बघेली में और बुंदेलखंड वाला बुंदेली में। इससे मध्य प्रदेश की जो 4 प्रमुख आंचलिक भाषाएं, उपभाषाएं या बोलियां हैं और जिनका अपना साहित्य है, अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति और लोकनाट्य हैं, उन अंचलों में रंगकर्म को स्थानीय स्तर पे भी एक गतिमान करने के लिए, एक रंग आंदोलन की तरह तो नहीं पर एक अपनी तरफ से एक विस्तार करने में, लोकल लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि वही हमारी शक्ति है। हम लोग जब अलग अलग जगह जाते हैं तो हमारे साथ स्थानीय रंगकर्मी ही अपनी भूमिका निभाते हैं, युवा आते हैं, वो सभी हम लोग के एसेट हैं, हम लोग की संपत्ति हैं, हम लोग के धरोहर हैं। और नाट्य विद्यालय के काम को चलाने में सबका सक्रिय मिलता रहता है, सहयोग तो बहुत अच्छा रहता है, मन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं कि लगता है कि कुछ अच्छा काम करने की कोशिश तो है। मैं राज्य शासन संस्कृति विभाग का बहुत आभारी हूँ और संस्कृति मंत्री और हमारे प्रमुख सचिव संस्कृति और संचालक संस्कृति का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी इस प्रस्ताव को सहर्ष उसको अपनी मंजूरी दी, इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। और मतलब नहीं तो मैं कैसे कर सकता था। मुझे अपने उच्चाधिकारियों का भी सहयोग चाहिए, रंगकर्मियों का भी सहयोग चाहिए और वो मिल रहा है। इसलिए बाल रंगमंच भी होगा 5 शहरों में, 5 शहरों में बड़ी प्रस्तुति परक कार्यशाला, ऐसे 10 शहरों में नाट्य विद्यालय कोरोना संकट के तुरंत खत्म होने के बाद पहुंचेगा और दिखेगा। हमें आप सबकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद सबकी ज़रूरत है, स्वस्थ कामनाओं की आवश्यकता है। आशा है आपको नाट्य विद्यालय की ये नई योजना पसंद आई होगी। 10वें वर्ष में जब नाट्य विद्यालय प्रवेश कर रहा है, ये नई कार्य योजनाएं इसमें नई ऊर्जा का संचार करेंगी और भविष्य के लिए रंगमंच का एक आधार सोपान तैयार करेंगी। स्वस्ति, नमस्कार।